आज के लेक्चर में भी अपन देखेंगे आवर्तिता के बारे में। आवर्त सारणी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन एक्सप्लेन कर रहे थे। आवर्तिता आवर्तिता क्या बताता है, मतलब आवर्त सारणी में जो भी प्रॉपर्टी हैं वो अपन देख रहे थे। तो आज की जो अपन प्रॉपर्टी देखेंगे वो देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, इसको हम शो करते हैं जेड इफेक्ट से। इसको किससे दर्शाते हैं? जेड इफेक्ट के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल की प्रॉपर्टीज को अपन आवर्त सारणी में देखेंगे। और उससे पहले जेड इफेक्ट होता क्या है? हम एक न्यूक्लियस, एक एटम की बात करते हैं तो ये नाभिक है सेंटर में, और उसके बाद आप जानते हैं वर्ताकार पथ में जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करते हैं। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं कोश में। अब एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो पाया जाता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि नाभिक पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि नाभिक पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अपन जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है इसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल, इसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। क्लियर? मतलब ये ही क्या होता है? जेड इफेक्ट होता है। तो जेड इफेक्ट क्या है? परमाणु में नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं। तो जेड इफेक्ट हो गया नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, और सेकंड होता है आपका परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शेल्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? जैसे अपन जानते हैं कि कोषों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पहला कोष, फिर ये दूसरा कोष। तो इन कोषों में जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, ये जो रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव क्या है? कोश में इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्लियर? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण क्या है और देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से। न्यूक्लियस, ये आपके सेल हैं, कोश हैं, कोश में इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण लगता है इसको हम क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले रिपल्सन, प्रतिकर्षण को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्लियर? अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है अपन देखेंगे आवर्त सारणी में। मतलब जेड इफेक्ट आवर्त सारणी में इसकी स्थिति को देखेंगे।
देखो आवर्त हम कर रहे थे लेफ़्ट से जब राइट आते हैं, ठीक है, लेफ़्ट से राइट आते हैं आप, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, आवर्त कह रहे थे। तो एक आवर्त में और फिर अप से जो डाउन था ये आपका वर्ग था, तो ये तो क्या था, वर्ग था, और ये क्या था, आवर्त था, ठीक है। तो एक आवर्त सारणी में अपन जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव की स्थिति देखेंगे। तो ये देखा जाता है कि जब लेफ़्ट से राइट आते हैं, लेफ़्ट से राइट आते हैं तो जेड इफेक्ट, हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, जेड इफेक्ट की पढ़ रहे हैं, मतलब प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। जेड इफेक्ट की जो वैल्यू होती है, लेफ़्ट से राइट आते हैं, एक आवर्त में बाईं से दाईं आते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। मीन्स मैं इसके सिंबल को इस तरह से शो करूँगा, ठीक है, इसका मतलब है बढ़ना, बढ़ना, इंक्रीज, ठीक है। तो लेफ़्ट से जब राइट आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब अप से डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं एक वर्ग में, जैसे काशी शनि प्रभु, इस वर्ग में है तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, ठीक है। और बाईं से दाईं, जैसे आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से ये बाईं से दाईं हो गया। तो बोरोन की तुलना में एफ में जेड इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अप से डाउन देखेंगे अपन। अप से डाउन जब आते हैं तो जेड इफेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज, मतलब घटता है। क्लियर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण में बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ये घटता है। इसका रीज़न आप समझ भी सकते हैं। जब बाएं से दाएं आते हैं तो साइज जो होता वो छोटी होती है, जब साइज छोटी होगी तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जब साइज बढ़ती है तो जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आवर्त सारणी में जेड इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, जबकि अप से डाउन आने पर घटता है। परिरक्षण प्रभाव जस्ट इससे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। परिरक्षण प्रभाव इससे क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्लियर। अब अपन देखेंगे साइज, आवर्तिता में नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे आकार। आकार या परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या, आकार या परमाणुवीय त्रिज्या। आकार या परमाणुवीय त्रिज्या। आकार की जब बात करते हैं तो देखो, जैसे ये आपका नाभिक है, ये कोश है, ये क्या हो गए, कोश हो गए, ये इलेक्ट्रॉन है कोश में। अब देखो, जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा, मतलब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है, तो ये जो कोश है ये अंदर की तरफ धंस जाते हैं। मतलब नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी, जिससे कोश अंदर की तरफ धंस जाते हैं। और जब कोश अंदर की तरफ धंस जाएंगे तो साइज में क्या आती है, कमी आती है। अब अपन कह रहे हैं कि जब अपन लेफ़्ट से राइट आते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, कम होगी। तो अपन ये कह सकते हैं लेफ़्ट से जो राइट है, जो साइज है वो क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज, मतलब कम। क्लियर। क्योंकि जेड इफेक्ट जो होता है वो रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है साइज के।
ये रिलेशन होता है। मतलब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो लेफ्ट से जब राइट जाते हैं अपन, तो अपन देखते हैं कि साइज जो है वो घटती है। तो इसी के आधार पर जैसे अपन बात करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, तो एफ की साइज आवर्त सारणी में सबसे कम होती है, बोरोन की साइज़ बढ़ती है, ठीक है। और जो वर्ग फर्स्ट है आपके, जैसे लिथियम, सोडियम, इनकी साइज़ क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि ये पहले वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वर्ग फर्स्ट से जब वर्ग से 18 में आते हो, वर्ग पहले से वर्ग 18 में आते हो, तो वैसे देखिए 18 जो होता है ना, ये अपवाद होता है, तो अपन यहाँ लास्ट 18 को न मान करके 17 को मानेंगे, ठीक है। तो वर्ग फर्स्ट से 17 की ओर, तो इसका मतलब वर्ग फर्स्ट की साइज़ सबसे बड़ी होती है, बड़ी, और वर्ग 17 जो है इसकी साइज़ सबसे छोटी होती है, ठीक। अब अप से डाउन देखेंगे अपन। जब ऊपर से नीचे आप आते हो तो साइज जो है ना वो बढ़ती है, साइज बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है। क्लियर? इंक्रीज क्यों होती है? देखिए, जब आप नीचे से ऊपर आते हैं तो ये पहला कोर्स, अब जैसे एक स्टेप नीचे आ जाओ, जैसे मैं आप बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो नाइट्रोजन की बात करता हूँ, तो पहला कोर्स और दूसरा कोर्स, केवल 2 कोर्स होते हैं। लेकिन फास्फोरस की में पहला, ये सॉरी फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, और एक कोर्स और बढ़ जाता है। फिर यदि मैं आर्सेनिक में आऊँगा तो एक और कोर्स बढ़ जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कोर्स बढ़ता है, पूरा एक चक्कर बढ़ता है, और जेड इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो अपन निष्कर्ष पर ये पहुंचते हैं कि आवर्त सारणी में जब लेफ़्ट से राइट आते हैं तो साइज कम होती है, और सबसे कम साइज किसकी है, एफ की है। देखो, जब मैं लेफ़्ट से राइट की बात कर रहा हूँ तो फिर जो लास्ट वाला वर्ग है ना वो 18 नहीं मानेंगे अपन, ठीक है। ये अपवाद है, क्योंकि इनको अपन नोबल गैस कहते हैं। वर्ग 18, 18 को क्या कहते हैं, नोबल अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। और इनका जो संयोजकता कोष है वो क्या रहता है, कंप्लीट भरा हुआ होता है। इसलिए जो प्रॉपर्टी अपन एक आवर्त सारणी के लिए पढ़ते हैं वो सारी प्रॉपर्टी किस पर लागू नहीं होती हैं, वर्ग 18 पर लागू नहीं होती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ठीक है। जैसे 2s2 2p6, ये इनका अष्टक कंप्लीट है। इसी तरह से आर्गन का 3s2 3p6, इसका अष्टक क्या है, कंप्लीट है। तो जिसके भी संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी से क्रिया नहीं करता, ठीक है। इसलिए जब अपन वर्ग 18 की बात करते हैं तो इसका अध्ययन अपन एक अलग से टॉपिक लेते हुए फिर एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी अपन एक पीरियोडिक टेबल के लिए पढ़ते हैं वो किस पर लागू नहीं होती है, वर्ग 18 पर लागू नहीं होती है। इसलिए जब मैं लेफ्ट से राइट की बात करता हूँ तो राइट का मतलब क्या माना जाएगा, वर्ग 17 माना जाएगा, न कि 18। ये साइज के बारे में हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे आयनन विभव। देखिए आयनन विभव क्या है। यहाँ एक शब्द आया है अष्टक, इसको देख लेते हैं पहले। अष्टक, ऑक्टेट। अष्टक का मतलब क्या है, एक रूल दिया गया, अष्टक नियम। अष्टक नियम, ये नियम क्या कहता है कि यदि संयोजकता कोष में, संयोजकता कोष में कोई भी तत्व की किसी परमाणु या अणु की किसी परमाणु या अणु की संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन
हो जाते हैं तो वह स्थायी हो जाता है तथा अक्रिय बन जाता है। क्लियर? मतलब कोई भी परमाणु या अणु स्थायी कब होता है? जब उसकी संयोजकता कोष में कितने हों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने देखा वर्ग जो 18 होते हैं, इनका जो संयोजकता कोष जब अपन देखते हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, तो इनकी संयोजकता कोष में जब इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो देखिए 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, तो देखिए 8 हैं, यहाँ भी 8 हैं, इधर भी 8 हैं, तो इन सब में क्या होंगे? 8 संयोजकता कोष में पाए जाते हैं। इसलिए वर्ग 18 को क्या कहा जाता है? वर्ग 18 जो हैं इनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट या नोबल या अक्रिय गैस कहा जाता है।